everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to discuss first chapter of the class 11th Biology the Living World. ये हमारा पार्ट फर्स्ट वीडियो है लिविंग वर्ल्ड के ऊपर। इसमें हम लोग देखेंगे डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं। इसका नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आई बटन पे आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। डिफाइनिंग फीचर वैसे फीचर्स को कहा जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, नॉन लिविंग में वो नहीं होता है। दो होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर में माना जाता है, और कॉन्शियसनेस ये भी डिफाइनिंग फीचर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, अगर कोई चीज़ जिंदा है तो उसके अंदर ये दोनों खासियत हर हाल में पाई जाएगी। और नॉन डिफाइनिंग फीचर यानी कि ऐसे फीचर्स जो कि डिफाइनिंग तो नहीं है लेकिन ये लिविंग में भी होते हैं और नॉन लिविंग में भी होते हैं, जैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। कैसे ग्रोथ की अगर हम बात करें तो तुमने देखा होगा रोड पे या फिर कहीं पर भी अगर तुम मिट्टी रखा हुआ है उसके ऊपर तुम मिट्टी और डाल दो, तो मान लो शुरू में एक टाली मिट्टी था, उसके ऊपर तुमने एक और टाली डाल दिया। टाली बोलते हैं वो जिसमें सामान ढोया जाता है, ठीक है। तो मान लो 2 टाली हो गया। तो ऐसे करके तुमने मान लो पहले इतना मिट्टी था, उसके ऊपर तुमने एक टाली और डाल दी, इतना बढ़ गया। तो इसका ग्रोथ तो हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जिंदा है, वो नॉन लिविंग है। तो इसीलिए ग्रोथ जो होता है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं मानते हैं? वो इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें नॉन डिफाइनिंग फीचर होते हैं। नॉन डिफाइनिंग मतलब ये लिविंग में भी होंगे और नॉन लिविंग में भी होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। देखो जो ग्रोथ होता है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ग्रोथ जो होता है, मास का बढ़ना भी ग्रोथ कहलाता है, नंबर का बढ़ना भी ग्रोथ कहलाता है। मतलब अगर कहीं पे मास बढ़ रहा है, मान लो कोई इंसान मोटा है, पतला है, उसका मास बढ़ गया, मोटा हो गया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि उसका ग्रोथ हुआ। अमीबा है, मान लो उसका डिवीज़न हो गया तो 1 से 2 हो गया, ठीक है, तो भी वो हमारे नंबर भी अगर उसका बढ़ रहा है तो भी वो ग्रोथ में ही शुमार किया जाएगा। तो ये जो मास का बढ़ना और नंबर का बढ़ना ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, आपको याद करना है। दूसरा है कि ग्रोथ जो होता है वो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म दोनों ही में होता है, ठीक है। कैसे होता है? तो सेल डिवीज़न के थ्रू। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसके अंदर जो सेल डिवीज़न होगा वो भी ग्रोथ में ही शुमार किया जाएगा। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होता है उसके लिए भी सेल डिवीज़न का होना ज़रूरी है। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये भी आपको याद रखना है। ग्रोथ से रिलेटेड एनसीईआरटी की ये लाइन है। दूसरी बात है कि जो ग्रोथ होता है प्लांट के केस में थ्रू आउट द लाइफ होता है, यानी कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर ग्रोथ जो होता है वो रुका हुआ चीज़ नहीं है। वो जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उसके अंदर ग्रोथ होता रहेगा। वो अलग बात है कि दिखे या ना दिखे, महसूस हो या ना हो, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल ग्रोथ जो होता है सर्टेन एज तक ही होता है। यानी कि एक तो होता है ना कि कोई लड़का है चाहे लड़की है तो एक वक्त होता है, उस वक्त तक ही उसकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है, वो रुक जाती है। लेकिन पेड़ के केस में वैसा नहीं होता है। तो वही है कि प्लांट्स में थ्रू आउट द लाइफ होता है, जबकि इन केस ऑफ एनिमल सर्टेन एज में होता है। इसके बाद है कि बॉडी मास का जो बढ़ना होता है वो भी ग्रोथ के अंदर ही आता है, ठीक है। इसके अलावा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं, जैसे कि माउंटेन या फिर सॉइल बाइंडर जितने भी होते हैं, अभी मैंने एग्जांपल दिया ना मिट्टी वाला, तो वैसे ही है कि माउंटेन में पहाड़ बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जिंदा है, वो नॉन लिविंग है भाई। सॉइल बाइंडर है वो भी नॉन लिविंग है। तो ये भी यानी कि एक्युमुलेशन ऑफ मैटर की वजह से नॉन लिविंग के केस में एक्युमुलेशन ऑफ मैटर होता है तो ग्रोथ होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफाइनिंग फीचर है। तो इसलिए जो ग्रोथ होता है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग क्यों है? तो उसका ये रीज़न है क्योंकि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल होता है, जिसकी वजह से ग्रोथ हमको शो होता है, लेकिन वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इसके बाद ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। अगर ग्रोथ जो होता है वो इनसाइड हो तो वो डिफाइनिंग फीचर होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ग्रोथ अगर इनसाइड हो रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, वो डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। लेकिन चूंकि ये नॉन लिविंग में भी होता है इसलिए ग्रोथ जो होता है नॉन डिफाइनिंग है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। ये भी हमारा नॉन डिफाइनिंग फीचर ही होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एनसीईआरटी के लाइन में कि जो फंजाई होता है उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू होता है।
इन केस ऑफ ईस्ट और हाइड्रा, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ईस्ट और हाइड्रा के केस में बडिंग के थ्रू होता है, प्लानेरिया में रीजेनरेशन के थ्रू होता है, फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी में और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस में फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये आपको 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं रिप्रोडक्शन के बिहाफ पे, आपको इसे याद रखना है। इसके अलावा देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डोंट रिप्रोड्यूस, जैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म, अभी मैंने बोला था ना कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जैसे म्यूल हो गया, वर्कर बी जो होते हैं, यानी कि जो मधुमक्खी होती है ना, तो मधुमक्खी की भी 3 जात होती है, कुछ वर्कर भी होते हैं, कुछ क्वीन होते हैं और कुछ उसमें ड्रोन होते हैं। ठीक है, तो जो वर्कर भी होते हैं उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो जिंदा नहीं है, ऑफकोर्स वो जिंदा है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसके बावजूद वो लिविंग है। ठीक है, अब है रिप्रोडक्शन क्यों नॉन डिफाइनिंग फीचर है, तो उसका ये रीज़न था। अब आते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिवली इवेंट होते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी हो सकता है, इंक्लूसिव भी हो सकता है। एक्सक्लूसिव जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर में होता है और इंक्लूसिव जो होता है वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। मेटाबॉलिज्म ये डिफाइनिंग फीचर में नहीं आता है, लेकिन ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। मेटाबॉलिज्म को नॉन डिफाइनिंग, मतलब डिफाइनिंग क्यों नहीं बोलते हैं, वो इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि जो मैं इसके बारे में मतलब इख्तलाफात हैं, डिफरेंसेस हैं। खैर यहाँ पे हमको देखना है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है वो एसेंशियली अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी परफॉर्म्ड आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन लैब, यानी कि कुदरती तौर पे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं वो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लेकिन लैब में भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हम लोग परफॉर्म कराते हैं। इसलिए जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है इनसाइड द सेल वो डिफाइनिंग फीचर है, यानी कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन जो आउटसाइड होता है वो डिफाइनिंग नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस का। तो जो कॉन्शियसनेस होता है वो मोस्ट ऑब्वियस टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है बच्चों, कि जो कॉन्शियसनेस होता है वो मोस्ट ऑब्वियस, यानी कि अगर कोई चीज़ जिंदा है तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस होगा ही होगा, और जब डेथ किसी इंसान का कंफर्म होता है तो उस वक्त उसकी कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है। यही होता है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसके अंदर का जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह दूसरे ऑर्गेनिज्म भी है, हम इंसान का मतलब सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं आपको। देखो, कॉन्शियसनेस मोस्ट ऑब्वियस टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर तो है, और इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एबिलिटी टू सेंस, एक ऐसा मतलब एबिलिटी होता है जिसमें हम लोग सेंस करते हैं अपने सराउंडिंग को, अपने एनवायरनमेंट को, रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और ETC। यानी कि हमारे बॉडी का या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का ये एक ऐसा फीचर है, एक ऐसी खासियत है कि जिसकी वजह से वो अपने एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को या फिर एनवायरनमेंट पे जो भी चीज़ें चल रही हैं वो उस चीज़ को महसूस करता है। जैसे मान लो तुमको किसी ने चींटी काट दिया तो तुम महसूस करोगे कि अरे किसी ने मुझे चींटी काटा, आपको तुमको पेन होगा। या फिर तुम डार्क रूम में थे, अचानक से लाइट आ गई तो तुम्हें महसूस होगा कि अरे अभी अंधेरा था लेकिन अब लाइट आ गया। तो ये सब तुम कैसे समझ पा रहे हो? इसलिए समझ पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस है। अगर वो कॉन्शियसनेस ख़त्म होगी तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे है, वो केमिकल फिजिकल कुछ भी हो सकता है। प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइट, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर या पॉल्यूशन, जो मतलब प्लांट होते हैं उनके अंदर भी कॉन्शियसनेस पाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो छुई मुई का तुमने अगर पौधा देखा होगा तो उसकी पत्तियों को जैसे ही तुम ऐसे रब करोगे, मैंने उसको मतलब पर्सनली उसको एक्सपीरियंस किया है कि छुई मुई की पत्तियों को जैसे ही तुम ऐसे रब करोगे ना वो अपने आप ऐसे सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही कुछ टाइम छोड़ दोगे तो वापस से वो फैल जाएंगी। इसका मतलब कि उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, मौजूद है। तो वही होता है कि प्लांट जो होता है उसके अंदर भी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि वाटर, लाइट या फिर कोई भी चीज़ की वजह से ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा है कि जो फोटो पीरियड होता है अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर जैसे कि प्लांट और एनिमल। फोटो पीरियड एक चीज़ है, आगे चल के जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन
अभी यहाँ पे बस इतना समझ लो कि ये भी एक फीचर है, ये दोनों ही केस में होता है, एनिमल और प्लांट दोनों ही में इसका असर होता है और ये रिप्रोडक्शन को असर करती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे एनिमल तुमने सुना होगा ना कि हाथी का बच्चा जब होगा तो इसी सीज़न में होगा, बकरी का बच्चा इसी सीज़न में होगा। ठीक है, तो एनिमल ही एक ऐसा, मतलब हम ही लोग इतने महान हैं इंसान लोग कि उन लोग का कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी शादी हो जाती है, कभी भी बच्चा हो जाता है, मतलब कुछ भी हो जाता है। हमारा कोई हमारे पास लिमिट या फिर कोई क्राइटेरिया, हम लोग बहुत बहुत उम्दा है भाई, हम लोग बहुत महान हैं। तो खैर हम महान लोगों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम सीजनल पीरियड की बात कर रहे हैं जिसके अंदर फोटो पीरियड भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा ह्यूमन के अंदर ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, यू हैव टू बी नोटेड कि ह्यूमन के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है और सिर्फ ह्यूमन के अंदर ही सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।